इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB पर अभिलंबवत आपतित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। n अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ AC के ऊपर रखा जाता है। n का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे पृष्ठ AC से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। प्रिज्म का अपवर्तनांक है 3/2। ठीक है, अब देखो ये जैसे लंबवत गिर रही है ना यहाँ पे, तो लंबवत गिरने के बाद तो सीधी जाएगी। ठीक, अब देखो ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल ये 90 हो गया। ठीक है, ये एंगल 90 हो गया, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये बना के दे रखा है, पता नहीं एग्जाम में, मुझे लग रहा है यही डायग्राम आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बना के बता रहा हूँ कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हमारा आपतन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब इस केस में क्रांतिक कोण निकाल लेते हैं। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक ऑफ विरल माध्यम का अपवर्तनांक रेरर मीडियम अपॉन सघन माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब डेंसर मीडियम। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, अ, दूसरे माध्यम विरल माध्यम, मतलब अ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होती है, जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम यहाँ पे हो गई प्रिज्म, प्रिज्म सघन माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम हो गई n, और प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2। तो साइन सी इक्वल टू 2n/3। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, साइन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी। ठीक ना, तो दोनों तरफ साइन ले लो, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन सी। तो साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन सी कितना है 2n/3। ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लो, मतलब जस्ट आंतरिक परावर्तन, मतलब जस्ट आंतरिक परावर्तन होने वाला हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2n/3। तो n इधर आ जाएगा 3√3, 2 2 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अधिकतम मान लेना है, तो सीधा n बराबर ले लो 3√3/4। तो ये अधिकतम मान होना चाहिए। क्लियर, ताकि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर जाए। क्लियर।